जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज पढ़ने वाले हैं वाच्य के हम सभी 25 क्वेश्चनों को हल करेंगे। उम्मीद है आप अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर कीजिएगा और सभी लोग साथ दीजिएगा। क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपने सभी साथियों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। वाच्य हमें पढ़ना है। पढ़ना क्या है हमें? वाच्य। वाच्य का सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ। वाच्य का जो अर्थ होता है वह होता है बोलने का तरीका। क्या होता है अर्थ? बोलने का तरीका। ये होता है हमारा वाच्य का अर्थ। फिर आते हैं वाच्य के प्रकार या फिर वाच्य के भेद। जो वाच्य के भेद होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य के भेद। तो वाच्य के जो भेद होते हैं वह 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। जो सबसे पहला होता है वह होता है कर्तृवाच्य। क्या होता है? जो पहला है वह है कर्तृवाच्य। उसके बाद दूसरा आता है कर्मवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य। फिर तीसरा आता है भाववाच्य। तीसरे को हम इधर लिख लेते हैं भाववाच्य। आप साथ दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा मोबाइल में लिखने में दिक्कत हुआ करती है। भाववाच्य। तो ये हमारे वाच्य का अर्थ बोलने का तरीका होता है। वाच्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और आगे देखते हैं, थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। जैसे कर्तृवाच्य होता है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कर्तृवाच्य में जो कर्म होता है वह आकर्मक और सकर्मक दोनों होता है। आकर्मक प्लस सकर्मक। कर्तृवाच्य में कर्म आकर्मक और सकर्मक दोनों होता है। उसके बाद आता है दूसरा कर्मवाच्य। जो कर्मवाच्य में होता है, तो कर्मवाच्य में जो कर्म होता है वह सकर्मक होता है। क्या होता है? सकर्मक होता है। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है कि जो कर्म होता है वह आकर्मक होता है। वह आकर्मक होता है। तो ये हो गया थोड़ा सा हमारा थ्योरी पोर्शन। इसके बाद हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने अभी देखा कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैंने अभी पीछे बताया। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हाँ, जो बोलने में त्रुटि हो जाए वो आप समझ सकते हैं, कभी कभी हो जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य कौन सा वाच्य होता है? तो यहाँ बताना है कौन सा वाच्य होगा। जब वाक्य क्रिया के लिंग,
वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हों तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? जब कर्ता के अनुसार होगा तो वहाँ कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या सभी में? तो होता है जहाँ एक वचन सदैव रहता है पुल्लिंग और अन्य पुरुष में, वहाँ होता है भाववाच्य। क्या होता है? भाववाच्य होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहली के द्वारा शतक लगाया गया, कोहली के द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य में कर्तृवाच्य में इसे रूपांतरित करना है। किसे? इसे कर्तृवाच्य में रूपांतरित करना है। कोहली शतक लगाएगा, कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक मारा, मारा और बनाया या बना, ये दोनों गलत होते हैं। क्या होगा? कोहली ने शतक लगाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोहली ने शतक लगाया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? हमें बताना है भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, या धूप में चला नहीं जाता। क्या? धूप में चला नहीं जाता। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्यों? कि यहाँ भाव को दर्शाया जा रहा है कि धूप में चला नहीं जाता, यानी किसी का भाव है कि उससे चला नहीं जाता। जब इस प्रकार से आएगा, भाव को दर्शाएगा, तो वहाँ पे भाववाच्य होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? क्या? किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होगा? वहाँ पर हमने कर्म बोला था, तो वहाँ क्रिया होगा। क्रिया के साथ साकर्मक क्रिया आएगी कि आकर्मक क्रिया आएगी ना, ये होता। तो यहाँ पर क्या है कि संयुक्त क्रिया आएगी, साकर्मक क्रिया आएगी, या द्विकर्मक क्रिया आएगी, या अकर्मक होगा। तो भाववाच्य में सदैव क्या होता है, यह अभी मैंने पीछे बताया था। क्या? अकर्मक होता है। क्या होता है? आकर्मक होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, कर्तृवाच्य में क्या आएगा? आकर्मक और साकर्मक। कर्मवाच्य में साकर्मक, लेकिन भाववाच्य में आकर्मक आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, मैं बाजार जाता हूँ। क्या? मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या कर्तृवाच्य है? तो यहाँ पर क्या है? मैं बाजार जाता हूँ, यानी कौन बाजार जाता है? मैं, यानी कर्ता। कर्ता क्या है? मैं। जब कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर हमें देखना है भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। दादी से चला नहीं जाता। ये देखिए, दादी से, जो दादी जी हैं वो, उनसे चला नहीं जा रहा है, यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्या? पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोहन ने खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? ये हमारा वाक्य है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। मुख्यमंत्री ने घोषित किया नहीं, मुख्यमंत्री घोषित करते हैं नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रकार से ट्रिक समझ लीजिए, 99% आपको हमेशा काम आएगी, यानी 99% हमेशा काम आएगी। जब भी हमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना होगा,
क्या? जब भी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना होगा तब वहाँ पे के द्वारा का प्रतीक हमें चिन्ह नजर आएगा। जैसे मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, राम के द्वारा श्याम को मारा गया। तो यहाँ के द्वारा हमेशा आएगी, तो वो जब क्या द्वारा आएगी तो आप पहचान जाएंगे तुरंत 99% कि यहाँ पर कर्मवाच्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें भाववाच्य का चयन करना है, जहाँ पर भाव दर्शाया जाए उस वाक्य को हमें चुनना है। मैं उठ नहीं सकता, क्या? मैं उठ नहीं सकता। हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया। देखिए यहाँ पर हमारे द्वारा आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। उसके द्वारा भोजन पकाया गया, क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो दूसरे और बी और सी में कर्मवाच्य हो जाएगा। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, क्या? मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाव को प्रकट कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा भाववाच्य यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा में वाच्य कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर आ गया उसके द्वारा, क्या? उसके द्वारा, तो यहाँ पर आ गया द्वारा, उसके द्वारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य आसानी से हो जाएगा, यानी हम 99% आराम से पहचान सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी अभी बताया गया था, जब क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, क्या? उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया वाक्य में वाच्य कौन सा है? यहाँ पर कौन सा वाच्य दिया गया है इस वाक्य में, ये हमें पहचानना है। तो कौन सा दिया गया है, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या कर्मवाच्य? देखिए उसके द्वारा आया है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आसानी से हम पहचान लेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? हमें क्या खोजना है, कर्तृवाच्य जो हो उसको हमें देखना है। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, दर्द के कारण उठा नहीं गया, ये तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। छात्रों द्वारा सजावट की गई, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, ये क्या हो जाएगा, क्या द्वारा जब आता है द्वारा तो यहाँ कर्म हो जाएगा, यहाँ पर भी कर्म हो जाएगा। लेकिन मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यह हमारा साधारण सेंटेंस है, साधारण वाक्य, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने अपने भाई को पढ़ाया, उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? उसने अपने भाई को पढ़ाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य नहीं होगा, कर्तृवाच्य नहीं होगा, तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि उसने जो है अपने भाई को पढ़ाया है, तो यहाँ अपने भाई को पढ़ा रहा है, तो यहाँ क्या है, एक प्रकार से उसका भाव से लगाव है, भाव से जुड़ा हुआ है। अगर वहाँ बहन को भी होता, यानी यहाँ पर कर्म को भी परिवर्तित कर देते, यहाँ भाई के स्थान पर बहन लिख देते तो भी होता, उसने अपनी बहन को पढ़ाया,
यानी यहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया का लिंग है, यानी पढ़ाया है, यहाँ पर रही है या पढ़ाई, इस प्रकार से परिवर्तन नहीं हो जाता है, नहीं हो रहा है। अगर यहाँ परिवर्तन होता तब ना होता, फिर क्या हो जाता, वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाता। यहाँ पर कुछ और भी रूल होते हैं। यहाँ पर क्रिया में लिंग का परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ भाववाच्य होगा, चाहे वो अपनी बहन को पढ़ाए या अपने भाई को पढ़ाए। यहाँ पर क्रिया का जो लिंग है पढ़ाना, ये परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए भाववाच्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने 2 पत्र लिखे जाएंगे, यानी उसके 2 पत्र लिखे जाएंगे। क्या हो जाएगा, उसके 2 पत्र लिखे जाएंगे। उसने, यहाँ पर कर लीजिएगा, उसके 2 पत्र लिखे जाएंगे। तो उसके 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य में कर्तृवाच्य लिखिए। हमें इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलना है। क्या, कर्तृवाच्य में बदलना है। तो राइट आंसर क्या हो जाए, वह 2 पत्र लिखेगा। यहाँ पर क्या है, भविष्यत काल में है, तो भविष्यत काल ही हमें देखना है। वह 2 पत्र लिखता है, उसने 2 पत्र लिखे, उसने 2 पत्र लिखा नहीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, वह 2 पत्र लिखेगा। उसके 2 पत्र लिखे जाएंगे, यानी भविष्य काल में है, तो यहाँ पर भी भविष्य काल में ही हम आंसर देंगे, वह 2 पत्र लिखेगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता। क्या है, सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता। इस वाक्य में वाच्य हमें बताना है कि कौन सा वाच्य है। जैसे सॉरी, जैसे भाववाच्य को पहचानना है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आएगा क्या, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे काम नहीं किया जाता, इस प्रकार से आएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, भाव को दर्शाएगा, तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि वहाँ पर भाववाच्य है। तो इस सेंटेंस में क्या है, इस वाक्य में हमेशा भाववाच्य है। क्या है, भाववाच्य है। अगला क्वेश्चन है, रोगी चल नहीं सकता। क्या, रोगी चल नहीं सकता, भाववाच्य में रूपांतरित कीजिए। यानी इस सेंटेंस को, इस वाक्य को हमें भाववाच्य में परिवर्तित करना है। रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा है। तो राइट आंसर क्या, रोगी जो है चल नहीं पा रहा है, यह हमारा भाववाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। यानी हमारा जो राइट आंसर है भाववाच्य में रूपांतरित करने का, वह रोगी चल नहीं पा रहा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। देखिए, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, द्वारा तो क्या आ जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ये जो है पहचानने का तरीका है। अगर आपको आ रहा है समझ में, रूल याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है, समय कम है, तो हम आसानी से इस प्रकार पहचान भी सकते हैं और 99% आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है। यहाँ पर हमें बताना है कौन से वाक्य में भाववाच्य है। लोग खुलकर हंस रहे थे। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया। देखिए, यहाँ द्वारा आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कर्म में हो जाएगा। ये हमारा हंस रहे थे, ये कर्तरी में हो जाएगा। किसमें, कर्तृवाच्य में हो जाएगा। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। क्या, नहाया नहीं जाता। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगी ऑप्शन सी और डी में, लेकिन जो हमारा राइट आंसर है वह सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता। यहाँ पर क्या होगा, अगर हम कर्ता जो है, कर्ता वृद्ध मतलब क्या होता है, बूढ़ा आदमी। अगर हम वृद्धा कर दें, क्या वृद्धा कर दें, तो वृद्धा आराम से बैठ नहीं सकता, नहीं सकती हो जाएगा। क्या, सकता नहीं होगा, फिर सकती हो जाएगा। यानी यहाँ पर लेंगे
लिंग में यानी परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए भाववाच्य में क्या होता है कि सदैव एक वचन में होता है और सदैव अन्य पुरुष में होता है। तो यहाँ परिवर्तन हो रहा है लिंग में, इसलिए हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि लिंग में परिवर्तन नहीं होता सदैव, तो क्या होता, भाववाच्य होता। लेकिन यहाँ पर हम जैसे वृद्धा कर देंगे तो वहाँ सक्तक बजाय शक्ति आ जाएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी नहीं सही है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, आम खाया जाता है। अब आम खाया जाता है, इस वाक्य में हमें क्या पहचानना है कि वाच्य कौन सा है, क्या कौन सा वाच्य है। आम खाया नहीं जाता, तो आम क्या है, आम कोई कर्ता तो है नहीं, आम कर्ता शब्द तो है नहीं, तो आम क्या है, आम कर्म है। तो यहाँ पे डायरेक्ट शुरू से ही क्या दे दिया है, कर्म दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीता नहीं पढ़ती है। क्या सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है, यानी वाच्य कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, यह हमें बताना है। तो भाववाच्य इनमें से कोई नहीं या कर्तृवाच्य। सीता नहीं पढ़ती, ये साधारण सेंटेंस है, जब साधारण सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, नहीं पढ़ती, कौन नहीं पढ़ती, सीता नहीं पढ़ती, सीता नहीं पढ़ती यानी कर्ता पर प्रभाव है, कर्ता पर प्रभाव तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकर्तृवाच्य के भेद। जैसे देखिए वाच्य कितने हैं, 3 हैं, कौन कौन से हैं आप सभी जानते हैं। एक है कर्तृवाच्य, तो ये तो हमारा क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। और यहाँ पूछा क्या है, आकर्तृवाच्य। बाकी 2 बचे कौन सा, एक बचा क्या, कर्मवाच्य, और दूसरा क्या बचा, भाववाच्य बचा, भाववाच्य। और पूछा क्या है, आकर्तृवाच्य। तो आकर्तृवाच्य कौन होगा, जब कर्तृवाच्य है तो आकर्तृवाच्य कौन सा होगा, ये कर्म और भाव ये दोनों हो जाएंगे आकर्तृवाच्य। तो राइट आंसर हमारा जिसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य दिया होगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कर्मवाच्य और भाववाच्य दिया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहें, हमने पौधे लगाए। क्या हमने पौधे लगाए कर्मवाच्य होगा, यानी इस सेंटेंस को हमें क्या है कि कर्मवाच्य में बदलना है, किसमें, कर्मवाच्य में बदलना है। हमने पौधे लगाए, हमारे द्वारा पौधे लगाए गए, हमने पौधे लगाया, हम पौधा लगा रहे हैं, हमने पौधे लगाए। कर्मवाच्य में हमेशा द्वारा शब्द आ ही जाता है, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे द्वारा पौधे लगाए गए, हमारे द्वारा पढ़ाया गया, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी अपना छोटा भाई बड़ा भाई मान के अधिक से अधिक सहयोग कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह मुझे गीत सुना रहा था। क्या वह मुझे गीत सुना रहा था कर्मवाच्य होगा। इस वाक्य को हमें कर्मवाच्य में बदलना है, तो वह गीत सुना रहा था तो नहीं होगा। क्या कर्मवाच्य में बदलना है, तो यहाँ पर द्वारा शब्द तो आएगा ही। तो उसके द्वारा मुझे गीत सुनाया गया, उसने मुझे गीत सुनाया, उसके द्वारा। तो देखिए वहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होता तो है लेकिन 99% हमने बताया था कि द्वारा शब्द आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, उसके द्वारा मुझे गीत सुनाया गया, यह सुन लिए, या उसने मुझे गीत सुनाया। तो वाक्य भी देखना है कि सही तरीके से वाक्य कैसे बन रहा है। जब सही तरीके से वाक्य कैसे बन रहा है, तो उसने मुझे गीत सुनाया, क्या उसने मुझे दी यानी उसके द्वारा ही गीत मुझे सुनाया गया है, तो क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या सी सही हो जाएगा। अब हमने बताया 99% आएगा, 1% में तो अपवाद में तो रहेगा ही, इसलिए आपको देखना है कि सेंटेंस यानी वाक्य कैसे बन रहा है, इस पर भी ध्यान देना है।
पता लगा द्वारा शब्द आ जाए लेकिन वाक्य ही सही तरीके से प्रयोग ना हो तो क्या हो जाएगा, वहाँ गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे क्या था, आगे मैंने वही जो समझाया था कि वाच्य का अर्थ क्या होता है। वाच्य का जो अर्थ होता है वह आप सभी को बताया कि क्या होता है, बोलने का तरीका होता है। वाच्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। और क्या था, कर्तृवाच्य में जो क्रिया किसके द्वारा आती है, वहाँ पे सकर्मक होगी और अकर्मक दोनों होता है, सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक होगा, भाववाच्य में क्या होगा, अकर्मक ही होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक अपना भाई मान के सहयोग कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए। बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।